हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित आप सबका आपके चहीते एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फिर फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है, हम झिझकते हैं। दोस्तों, अब शर्माने की और झिझकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जवाब देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब की क्लिनिक्स के बारे में तो पता चल ही गया है, पर शो को शुरुआत करने से पहले आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब का रिसेंटली साउथ मुंबई में, मतलब दक्षिण मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू है, तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में जाके सर की अपॉइंटमेंट लेके बहुत ही पॉजिटिव तरीके से सर का कंसल्टेशन ज़रूर हासिल कर सकते हो। फिलहाल शो को शुरुआत करते हैं। सर हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते सर, हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल डिसफंक्शन की। Sure. और सेक्सुअल डिसफंक्शन की जब भी बात आती है तो पब्लिक डिमांड जो होती है वो आप हमेशा फुलफिल करते हो। आपके व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे सवाल रिपीटेडली पूछे जाते हैं, आपके ईमेल के ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं। हमें भी सर, हम जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, पोस्ट करते हैं, यूट्यूब हो या फिर फेसबुक हो, तो उसके कमेंट्स में भी बहुत सारे सवाल आते हैं और उसी से रिलेटेड आप टॉपिक हमेशा एक लेते रहते हो और पब्लिक डिमांड की वजह से टॉपिक रहता है। तो सर, ऐसा ही अहम टॉपिक आज आपने सिलेक्ट किया है, जो है सेक्सुअल डिसफंक्शन और कर्व्ड पेनिस या फिर बेंड पेनिस, इसके बारे में। सर, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, ये कर्व्ड पेनिस या फिर बेंड पेनिस ये क्या होता है सर? प्लीज हमें बताइए। श्योर सुमित जी, हमारी जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम नॉर्मल एक्टिविटी क्या है, नॉर्मल पेनिस क्या है, नॉर्मल योनि क्या है, हर चीज़ का साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं हमारे दायरे में। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी और कंसेंटिंग, अपना ओन एंड नोन पार्टनर, 20 प्रकार के विभिन्न लिंग होते हैं, हमने देखे काफ़ी बार। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए पब्लिक डिमांड से हमने एक कर्व्ड पेनिस लिया है। तो क्या रहता है एक कर्व्ड पेनिस? कुछ कारणवश लिंग स्ट्रेट रहने के बजाय उसका एंगुलेशन राइट साइड या लेफ्ट साइड उसमें बेस से होता है, और कुछ केसेस में सेंटर से या मिडिल पार्ट से सी शेपेड राइट साइड या सी शेपेड लेफ्ट साइड ये कर्वेचर होता है। क्या होता है इससे? नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, देखेंगे। और डेफिनेटली सर, आपने एक्सप्लेन तो कर दिया कि एक कर्व्ड या फिर बेंड पेनिस क्या होता है, बट सर ये कर्व्ड या फिर बेंड पेनिस होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, प्लीज थोड़ा उसके बारे में बताइए। श्योर। कंजेनाइटल कॉजेस, एक्वायर्ड कॉजेस, यानी पैदाइशी ही कर्व होना, हाइपोस्पिडियस है, कॉर्डी है, हाइपोस्पिडियस विदाउट कॉर्डी है, और सच टाइप ऑफ जो एबनॉर्मलिटी रहती है, एक हो गया। बहुत बार क्या होता है, हस्तमैथुन से, वहाँ पे विगरस हस्तमैथुन करने से, उसे हाथ से बेंड करने की आदत रहती है, माइक्रोफ्रैक्चर होता है, वहाँ पे जमा होता है कुछ क्लॉट्स, और डायबिटीज़ में स्पेशली पेरोनिस प्लेक यानी कैल्सिफिकेशन होता है, जिसकी वजह से पहला पेनिस नॉर्मल जो होता है वो बीच में से ही टेढ़ा, बहुत बार 90 डिग्री तक टेढ़ा होता है, और जिससे क्या क्या अफेक्शन होता है देखेंगे। और डेफिनेटली सर, और भी इसी से रिलेटेड मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा, पर एक दर्शक का कॉल आया है कामोठे से, पार्थ जी इनका कॉल है, क्या हम ले सकते हैं? श्योर, ले लो। पार्थ जी, आपका सवाल पूछिए, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो जी बोलिए। बोलिए। एक्सेलेंट क्वेश्चन, ये तो रूटीन क्वेश्चन है। यस सर। अभी आपको बोलता हूँ हस्तमैथुन के प्रकार, यानी जो मेरे पास जो आते हैं क्लाइंट्स या जो पेशेंट्स है, भाई किसको तो भाई उसको रगड़ना है अपने बेड के ऊपर ही रेड पेनिस को, उसको प्रेशर देना है। कुछ लोग हाथ से इतना कॉम्प्रेशन ज़्यादा करते हैं, और कुछ लोग तो उसका 90 डिग्री में बेंड करते हैं उसको प्लेजर मिलने के लिए। तो डेफिनेटली विगरस हस्तमैथुन से वहाँ पे कर्वेचर, बेंड होना, एंगुलेशन चेंज होना, और वहाँ पे कुछ बॉसोलेशन यानी वहाँ पे कुछ गीढ़ बनना डेफिनेटली होता है। इसलिए उसे लिमिट में करे, या हमारा सुखी जीवन का मंत्र जो है वो बुक रेफर करे, या धीरे धीरे उसे कम करे,
यही सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, जिसकी वजह से फ्यूचर में चल के उन्हें कोई सेक्सुअल डिस्फंक्शन ना हो। डेफिनेटली सर, वापस एक बार क्वेश्चन आंसर के Sure. ऊपर आना चाहूँगा। हम बात कर रहे हैं कर्व या फिर बेंड Correct. पेनिस के बारे Yeah. में। तो सर लिंग फ्रैक्चर होने से क्या ये कर्व या फिर बेंडनेस आ सकता है क्या, प्लीज़ बताइए। डेफिनेटली सुमित जी, क्या होता है, बहुत बार एक्टिविटी करते वक्त जोश में उसका रॉन्ग हिटिंग होता है। बहुत बार डॉगी स्टाइल पोजीशन में, बहुत बार अंधेरे में एक्टिविटी करते वक्त हिटिंग करते वक्त थाई या बटक के ऊपर हिटिंग हो गया, वहाँ पे फ्रैक्चर होता है। फ्रैक्चर होने के बाद काफ़ी लोग शर्म के मारे उसे किसे दिखाए कैसे दिखाए ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ऐसे केस में जहाँ पे फ्रैक्चर है, ट्यूनिका एल्बुजिन है, रप्चर है, तो वहाँ पे कैल्सिफिकेशन होना, क्लॉट बनना और उसकी वजह से पेनिस बेंड होता है। तो फ्रेंड से क्या कहूँगा, कुछ भी हो बिना कुछ शर्माए आप स्पेशलिस्ट सेक्सोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट से मिले, उसका बहुत अच्छा सोल्यूशन होता है और जो फ्यूचर में बेंड पेनिस का कॉम्प्लिकेशन रोकता है। डेफिनेटली सर, हम जब भी बात करते हैं कर्व पेनिस या Sure. फिर बेंड पेनिस के बारे में, तो सर एक बहुत ही अहम सवाल आता है, वो मतलब सर्जरी या फिर रेडिएशन के बाद ऐसे Yeah. कर्वनेस या बेंड पेनिस हो सकता है क्या, प्लीज थोड़ा उसके बारे में करेक्ट भी करेक्ट, बताइए। वेरी नाइस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस सर। आयाट्रोजेनिक कॉजेस, बहुत बार एंडोस्कोपी कर रहे हैं, वहाँ पे स्ट्रिक्चर रहता है, उसे करते वक्त कट लेते वक्त कुछ कार्पोरा में उसका स्पिलेज हो गया या कहाँ पे स्पॉन्जियोजम में इंजरी हो गई या कुछ कारणवश वहाँ पे कुछ रेडिएशन या कुछ, जब हम क्या करते हैं कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी देते वक्त उस सराउंडिंग एरिया में उसका एक्सपोजर हो गया, तो फाइब्रोसिस हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, कोलैप्स ऑफ टिश्यू हो गया, तो ऐसे केसेस में भी बेंड या कर्व पेनिस होता है जो कि ट्रीटेबल है। डेफिनेटली सर, एक और एक्चुअली दर्शक का Sure. कॉल आया है बारामती से, दीक्षा जी जुड़ गई हमारे साथ, क्या हम ले सकते हैं? श्योर श्योर, डेफिनेटली। दीक्षा जी, आपका सवाल पूछिए, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। कुछ डिस्टर्बेंस होगा, शायद से कुछ डिस्टर्ब चलेगा, सर। हम देखते हैं। क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर वापस Sure. आते हैं। सर हम बात कर रहे थे कर्व पेनिस या फिर Yeah. बेंड पेनिस, उसके बारे में। तो सर सबसे अहम बात होती है जब भी सेक्सुअल डिस्फंक्शन की बात होती है, तो एक पी शॉट थेरेपी Correct. रहती है, ट्रीटमेंट रहती है। तो ये केस में कर्व पेनिस या फिर बेंड पेनिस के Yeah. केस में ये पी शॉट थेरेपी का क्या रोल होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है सर? डेफिनेटली जब ऐसे केस में समझो क्लाइंट प्रेजेंट हो गया, बोल रहे भाई इरेट होने के बाद उसका बेंड हो रहा है, तो ऐसे केसेस में ना कुछ मेडिसिन या कुछ भी काम नहीं करता है। तो ऐसे केसेस में क्या करना है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, यानी हमारे ब्लड के ही प्लेटलेट्स निकाल के एक्टिवेट करके हमें उसे इंजेक्ट करना है 6 जगह पे 6 पोजीशन में, या बहुत बार वो पेरोन डिस्प्ले किया बेंड में, उससे वहाँ पे न्यूरोजेनेसिस, वास्कुलोजेनेसिस या फाइब्रोब्लास्ट जमा होके नई टिश्यू बनती है और डेफिनेटली इससे रिलीफ मिलता है। और नहीं मिला तो आगे भी प्रोसीजर है, देखेंगे। और डेफिनेटली सर, वापस एक बार कॉल कनेक्ट हो Sure. गया, दीक्षा जी हमारे Yeah, साथ yeah, जुड़ गई लेते है। हैं। दीक्षा जी, आपका सवाल पूछिए, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते जी, बोलिए। बोलो। सर, पार्टनर का लिंग टेढ़ा होने से सम्मान करते समय दर्द होता है क्या? एक्सेलेंट, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये क्वेश्चन। डेफिनेटली ये जो क्वेश्चन है बहुत जायज़ है। क्यों? देखो, नॉर्मल एक्टिविटी करते वक्त थोड़ा सा एंगुलेशन होगा, वो एक्सेप्टेबल है भाई, कुछ लुब्रिकेंट है, कुछ यूज़ करके वो एक्सेप्ट हो जाता है। लेकिन ऐसा 90 डिग्री बेंड होगा तो क्या होता है, पेनिट्रेशन करते वक्त वहाँ पे लैटरल वॉल है या एंट्री वॉल है, उसे रबिंग रॉन्ग डायरेक्शन में हो रहा है, तो डेफिनेटली उनको पेन होना है, डिस्कम्फर्ट होना है। जब भी ऐसे लेवल तक कर्वेचर होता है तो ये इंडिकेशन है उसे अच्छा करने का, तो उन्हें सेक्सोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट से मिलके जो भी ट्रीटमेंट है, समझो कुछ इंजेक्शन है, पी शॉट है और कुछ भी लगेगा, वो करके उसे हम अच्छा कर सकते हैं। लेकिन ये कंप्लेंट इनकी डेफिनेटली सुनना और उसे ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली सर, Yeah. एक आखिरी और बहुत अहम सवाल आपसे करना चाहूँगा। जब भी हम बात करते हैं कर्व पेनिस के बारे में, तो फिर इम्प्लांट्स जो होते हैं या फिर स्कैफोल्ड जो होता है, yes. क्या उसका भी यूज़ यहाँ पे हो सकता है क्या, प्लीज़ बताइए सर। करेक्ट, काफ़ी स्टडी किया आपने। डेफिनेटली बहुत बार पी शॉट भी नहीं काम कर रहा है, स्ट्रेट नहीं हो रहा है, तो अभी क्या रहेगा हाथ में, सर्जरी। सर्जरी करके वहाँ पे पैच निकाल के बहुत बार डर्मल ग्राफ्ट डालते हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना भाई उसके बाद इरेक्शन नहीं होगा तो क्या करेंगे, तो ऐसे केस में वहाँ पे स्कैफोल्ड, जहाँ पे फ्रैक्चर है, कुछ सिलिकॉन के स्कैफोल्ड रहते हैं, वो डालना या पेनाइल इम्प्लांट डाल के उसे हम अच्छा कर सकता है। तो फ्रेंड्स, एक ही ध्यान में रखो, ऐसा कुछ भी हो जाए बिना शर्माए इमीडिएटली सेक्सोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट को एंड्रोलॉजिस्ट को दिखाए और अपना एक कर्व पेनिस का प्रॉब्लम सॉल्व करके अपना निजी जीवन अच्छी तरह से जिए। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच, आपने सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की। पर सर समय की थोड़ी सी पाबंदी है, इसलिए आज के एपिसोड में हमें यहीं पे रुकना पड़ रहा है। पर दर्शकों, आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप देख रहे हो उसके जरिए आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और आपके लिए खुशखबरी ऐसी है कि आप डॉक्टर साहब का साउथ मुंबई में, मतलब दक्षिण मुंबई में कुलाबा में
ये सेंटर में भी सर की अपॉइंटमेंट लेके बहुत ही पॉजिटिव तरीके से सर का कंसल्टेशन ज़रूर पा सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के शो में समय हो चला है यहीं पे रुकने का। शुक्रिया।